नमस्कार दोस्तों, हिंद मैथ स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो एचपी सेक्रेटरी एग्जाम के लिए और एचपी पटवारी एग्जाम के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार हम इस चैनल पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प जरूर मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला एक स्क्वायर फील्ड है, उसका पेरीमीटर और एरिया जो है वो इक्वल है, तो आपको स्क्वायर की साइड बतानी है। ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर की साइड हम ए मान लें, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड ए का स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू ए। ठीक है, यहां से आपको साइड निकालनी है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट साइड में 2 ए और राइट साइड में 1 ए है, तो ये 1 ए से 1 ए कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास सीधी कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा यहां से। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि क्यूबिकल टैंक है, उसकी साइड आपको दे रखी है 9 मीटर। अब बोला है अगर वो टैंक 2/3 भरा हुआ है तो वॉल्यूम आपको निकालना है उस 2/3 का वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है। अगर क्यूब की साइड या एज आपको दी हुई है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9। ये तो पूरे क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा, पर आपको 2/3 का निकालना है। बोला टैंक पूरा नहीं भरा है, 2/3 भरा है, तो इस वॉल्यूम को क्या करो आप सीधा 2/3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2/3 का वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। बस तो ये काट लो इसको, 3 से ये 9 कटेगा 3 बार में। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई कर लो आप। तो 9 9 दा 81, 81 को 3 से करोगे आप तो 243, 243 को 2 से करोगे तो 486 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आएगा क्यूब का वॉल्यूम अगर वो क्यूबिकल टैंक का वॉल्यूम अगर वो टैंक 2/3 फिल्ड है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला कि आज अगर संडे है तो 106 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखो आज अगर संडे है तो 7 दिनों के बाद यानी 1 हफ्ते के बाद फिर से संडे होगा। 14 डेज के बाद यानी 2 हफ्ते के बाद फिर से संडे होगा। इसी तरह से 15 हफ्ते बाद यानी 105, क्योंकि 15 हफ्ते में कितने दिन हो गए? 105 दिन हो गए ना। अब देखो 105वें दिन तो संडे होगा, 106वें दिन मंडे होगा और 106 दिनों के बाद ट्यूसडे होगा। ठीक है, अगला देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि 13 आदमी एक काम को 78 डेज में कर सकते हैं। आपको बताना है कि 26 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। आप देखो पहले आदमी कितने थे? 13 थे। अब आदमी कितने हो गए? डबल हो गए, 26 हो गए। तो काम करने में कितने दिन लगेंगे? पहले 78 लग रहे थे, अब कितने लगेंगे? जब आदमी 26 हो गए तो 78 का हाफ कर लो, 39 डेज लगेंगे। ठीक है, बाई फॉर्मूला अगर इस क्वेश्चन को आपने करना है तो ऐसे कर सकते हो, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। यहाँ पे m फॉर मैन है और d फॉर डेज है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में आपके पास m1 मैन कितने थे? 13 थे, और ये 13 मैन कितने डेज ले रहे थे काम खत्म करने में? 78 इक्वल टू, अब नेक्स्ट स्टेज में मैन कितने हो गए? 26, और डेज आपको निकालने हैं, D2 आपको निकालना है। ठीक है, तो 26 जो है वो लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाएगा कि D2 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो तब भी देखोगे आप आंसर कितना बनेगा आपका? 39 ही बनेगा। ठीक है, 26 से 78 कटेगा 3 बार में, 13 को 3 से करोगे 39। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला कि एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसका राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? पॉइंट वाई पे बन रहा है। आपको कोस ऑफ एक्स प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, ये एंगल 90 डिग्री का आ गया और ये 90 डिग्री का एंगल जो है बाई पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप एक्स मान लो, इसको
जेड मान लो। ठीक है, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ये एंगल आपका कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, बाई एंगल उसने बोला है 90 डिग्री का है। अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री का आ गया तो x प्लस जेड, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, आप क्या करो, दोनों साइड कोस से मल्टीप्लाई कर दो। कोस से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि आपको कोस ऑफ x प्लस जेड निकालना है। तो लेफ्ट साइड में कोस ऑफ x प्लस जेड हो जाएगा और राइट साइड में कोस ऑफ 90 डिग्री। अब आपको कोस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो कोस 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है, ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो वो ट्रेन 10 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेती है। ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्पीड आपको दे रखी है ना किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ट्रेन की लेंथ देखोगे आप मीटर में दी हुई है, टाइम आपको सेकंड में दे रखा है, तो स्पीड भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो स्पीड मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 90 को आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड में दी हो और आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपने। अब 18 से ये 90 कटेगा 5 बार में, 5 गुना 5 25 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड आ गई ट्रेन की 25 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई स्पीड। अब देखो, ट्रेन को जब ये प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो ट्रेन को टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एक तो ट्रेन की अपनी लेंथ होगी और प्लेटफॉर्म की भी कुछ लेंथ होगी। तो ट्रेन को टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। अपनी लेंथ तो ट्रेन की 120 है, प्लेटफॉर्म की लेंथ हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है, लेंथ बोल लूं या डिस्टेंस बोल लूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना बताया मैंने आपको, कितना डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन को, एक तो ट्रेन की अपनी लेंथ है 120 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ हमने x मान ली, ये आ गया डिस्टेंस जो ट्रेन को कवर करना है, इक्वल टू ट्रेन की स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड इनटू ट्रेन टाइम कितना ले रही है 10 सेकेंड, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो यहां से सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वही प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। ठीक, ये राइट साइड में 250 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, 120 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, तो 250 माइनस 120। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास 130 मीटर। तो 130 मीटर क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ, ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा यहाँ से। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक नंबर है, सबसे पहले उस नंबर का आपको 3/5 करना है, उसके बाद 1/4 करना है, उसके बाद 7/9 करना है, और वो सारा 84 के इक्वल है। देखो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको, एक नंबर है, वो नंबर हमें पता नहीं है, तो उस नंबर को हमने x मान लिया। अब इस नंबर का 3/5 मतलब 3/5, आगे ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब मैथ में मल्टीप्लाई होता है, 1/4 का मतलब 1/4, फिर ऑफ लगा है, मल्टीप्लाई लगा दो, 7/9 मतलब 7/9 इज 84, इज का मतलब इक्वल टू और 84। ठीक है, आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है। आपको पूछा गया हाफ ऑफ नंबर, कि उस नंबर का हाफ कितना होगा, तो नंबर तो x माना हमने, पहले तो हम x निकालेंगे ना, उसके बाद इसका हाफ कर देंगे हम। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इन तीनों को आपको दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो जब आप तीनों को दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये उल्टे हो जाएंगे। देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरी तरफ पहले से 84 है, तो 3/5 दूसरी तरफ जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 1/4 राइट साइड में 4/1 हो जाएगा, इनटू ये 7/9 राइट साइड में जाएगा, 9/7 हो जाएगा। ठीक है, 3 से ये 84 कटेंगे कितनी बार में, 28 बार में, और 7 से ये 28 कटेंगे 4 बार में, बाकी को मल्टीप्लाई कर लो। आप देखो x की कितनी वैल्यू आ गई,
4 को 5 से करोगे 20, 20 को 4 से करोगे 80, 80 को 9 से करोगे 720। तो नंबर आपका बन गया कितना? 720। अब आपको क्या बोला है? नंबर का हाफ पूछा हो आपने, तो 720 का हाफ कर लो आप। तो 720 का हाफ कितना होगा? 360। तो 360 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है ए जो है बी से 25% ज्यादा है, तो आपको बताना है बी ए से कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो उसने बोला ए बी से 25% ज्यादा है, तो अगर हम बी 100 मान लें तो बताओ ए कितना आ जाएगा? ए जो है वो 125 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना क्या है कि बी ए से कितना कम है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम? ए से। आंसर परसेंटेज में निकालना है कि बी ए से कितना कम है। तो बी ए से कितना कम है? वैसे यहां से देख लो आप, 25 कम है। कंपैरिजन ए से कर रहे हैं हम, बी ए से कितना कम है, तो कंपैरिजन ए से हो रहा है, तो ए की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी और इनटू 100 यहां पे आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में आपको आंसर निकालना है। 25 से ये 125 कटेगा 5 बार में, और 5 से 100 कटेगा 20 बार में। तो बी जो है ए से कितना कम है? 20%। ठीक है, 20%। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है 5 नंबर है और उन 5 नंबर का मीन जो है वो 12 है। अब अगर 5 नंबर्स का मीन जो है 12 है, तो उन 5 नंबर का सम क्या होना चाहिए फिर? 12 गुना 5 60। ठीक है ना, अगर 5 नंबर का मीन 12 है तो उनका सम कितना होगा? 12 गुना 5 60। बोलता है उन 5 में से 4 नंबर तो ये हैं, 8 10 15 और 18। पांचवा नंबर आपको निकालना। तो देखो ना, 5 नंबर का सम तो आ गया 60, और ये 4 नंबर का सम कर लो आप। 8 प्लस 10 कितने हो गए? 18, 18 प्लस 15 33, और 33 प्लस 18 51। 4 नंबर का सम तो आ गया 51, तो पांचवा नंबर क्या होगा? 9 ही होगा, क्योंकि 5 नंबर का सम तो 60 बन रहा है। तो अगर 4 नंबर का सम 51 है, तो पांचवा नंबर जो है वो 9 ही होगा, तभी 51 प्लस 9 जो है वो 60 बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि अंजलि जो है वो अपनी इनकम का 17% सेव करती है, और उसका खर्चा जो है वो 4,980 रुपए है। तो उसकी मंथली इनकम आपको बतानी है। तो आपको इनकम पता होनी चाहिए। इनकम किसके इक्वल होती है? इनकम इक्वल होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर करेंगे हम तो क्या बन जाएगी? वो इनकम ही बन जाएगी। ठीक है, तो अंजलि की सेविंग कितनी है? 17%। परसेंटेज में बात कर रहे हैं। कितनी है अंजलि की सेविंग? 17%। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा परसेंटेज में? 83% होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टोटल इनकम हम क्या मानेंगे? 100%। ठीक है, तो अगर सेविंग जो है वो 17% है, तो एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होगा? 83% ही तो होगा, तभी तो उसकी इनकम जो है वो कितनी बन जाएगी? 100% ही बनेगी ना। ठीक है, 100% क्या बन गई? इनकम बन गई उसकी। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। हमें पता क्या है? हमें पता है परसेंटेज में उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 83%। और एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर उसका? 4,980 रुपए। इसका मतलब ये 83% की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 4,980 रुपए। तो 83% इज इक्वल टू रुपीज में 4,980 रुपए। ठीक है, 1% की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम। 83 दूसरी तरफ डिवाइड कर दो, तो 4,980 डिवाइड बाय 83। तो 83 से ये 498 कट जाएगा 6 बार में, और एक जीरो लग जाएगी, 60 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 60 रुपए। आपको क्या निकालना है? इनकम निकालनी है ना उसकी। इनकम परसेंटेज में कितनी है? 100%। 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। तो जब आपके पास 1% की वैल्यू आ गई, तो 100% की वैल्यू भी आ जाएगी। कितनी? 60 गुना 100। तो 60 गुना 100 कितनी आ गई? 6,000। तो उसकी इनकम कितनी होगी? 6,000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है,
और डिजिट कौन से यूज करने हैं, 1 2 3 4 5 6। रेपिटेशन अलाउड है, तो कितने तरीके से आप वो 3 डिजिट का इवन नंबर बना सकते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो करना कैसे है इसने, हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, तो यहां 3 बॉक्सेस बना लेते हैं। ये वंस प्लेस आ गया, ये टेंस प्लेस आ गया, ये हंड्रेड्स प्लेस आ गया। ठीक है, इवन नंबर आपको अगर बनाना है तो वंस प्लेस पे इवन डिजिट ही होनी चाहिए। तो देख लो यहाँ पे इवन डिजिट कौन कौन से हैं। वंस प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। इसका मतलब ये जो वंस प्लेस है इसको हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं, 3 वेज से इसको हम फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया वंस प्लेस। अब टेंस प्लेस पे आते हैं। टेंस प्लेस को हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं, तो क्योंकि रेपिटेशन यहाँ पे अलाउड है तो इन 6 में से कोई भी नंबर यहाँ पे टेंस प्लेस पे आ सकता है। रेपिटेशन अलाउड है ना, तो टेंस प्लेस को हम 6 वेज से फिल कर सकते हैं। और 100 प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो इन 6 में से कोई भी नंबर यहाँ पे 100 प्लेस पे आ सकता है। तो इस 100 प्लेस को भी हम 6 वेज से फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो क्या बनेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 3। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36, 36 को 3 से करोगे 108। तो 108 ऑप्शन बी हमारा सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।